क्यों? क्योंकि कोई बल की पूर्ति संभव न कर सका, कोई इस धनुष को खंडों में परिवर्तित न कर सका। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई भी। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, बल की पूर्ति का न होना, इस धनुष का खंडों में परिवर्तित न होना, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि धरती पर कोई वीर शेष। अगर प्रण की पूर्ति नहीं हुई, अगर धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है। आपने अपने बंदियों से घोषणा करवाई थी, कान पचाई कहे पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा, अब बोले बंदी वचन पर सुनो सकल। महिपाल घोषणा सुनाई, महिपालों को घोषणा सुनाई, दिग्पालों को घोषणा सुनाई, राजाओं को, तो पान फिर वीरों का क्यों? या तो वैसा ही हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर बैठने का अधिकार न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, ये रत्न गर्भा है, वीर भव्य वसुंधरा है, वीरों को जन्म देने वाली यह धरती है। अगर अपनी धरती, अपनी सीमा अगर सुरक्षित है, तो वो केवल वीरों की वजह से। अगर इस धरती पर वीर न होते तो यहाँ विदेशी साम्राज्य होता, विदेशी साम्राज्य होता तो राजा जनक, तुम्हारा राज्य स्वतंत्रता का नहीं बल्कि परितंत्रता का बन जाएगा। तब कहोगे इस धरती पर वीर नहीं है, तब तो मुख से शोभायमान होगा। स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो और कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। मैंने तो सुना था राजा जनक योगी है, योग के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाला है, साधारण योगी नहीं है, अष्टांग योगी है। और योगियों का तो सदैव ध्यान ब्रह्म पर रहता है। योगी सदैव ब्रह्म की आराधना करते हैं, योगी सदैव ब्रह्म पर विश्वास करते हैं। क्या आज योगी का ब्रह्म पर विश्वास टूट गया? हे योग ज्ञानी, हे योग ज्ञानी, ब्रह्म ध्यानी, क्यों स्वयं को भूलते हो? मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। ज्ञानी सदा, ज्ञानी सदा निज ज्ञान का दीपक जला दुख मेटते हैं। ब्रह्म ध्यानी ब्रह्म का विश्वास क्या खो बैठते हैं। फिर अहिल्या और महामुनि की दशा क्यों भूलते हो? मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। अमराई में अवधेश छवि अवलोकी श्री मुख से कहा था, अनुराग अति इन दर्शनों में, तब बोलो ब्रह्म सुख कहा था। जानकर भी ब्रह्म को ब्रह्मजाल में भूलते हो। मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। हे नप निरख लो आईना, हे नप निरख लो आईना। बुद्धि बल विदाई ले गया है, जो ब्रह्म में अनुरक्त था मन, वह मन तुम्हारा सो गया है। इसलिए है धरा वीरों से खाली, ये कटु वचन तुम बोलते हो। मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। रघुवंशिन मौजा को होई, कई समाज अस कहे न कोई। ऐसी समाज में कोई कहता नहीं फिर रघुवंशियों का अंश नहीं। आज तो मैथिल प्रतियोगिता पर साक्षात रघुवंश मणि उपस्थित है, मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में। अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन हैं, निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, परखे से मने हैं। वीरता की बात करते हैं, जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सर से ऊपर उठकर जान सका हिमगिरी है। सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता सदा स्थिर। इनके दांत दूध के लेकिन
ये छोटे हैं, पर बड़ों बड़ों ने इनसे बल की भेद सीखी। इनकी ओर निहारो राजन, इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योति ध्रुव तारा। हे प्रभु उठो, उठ करके इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करके या सिद्ध कर दो कि जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हों तो कोई यह ना कहे कि धरती पर वीर नहीं। प्रभु अगर आप ना उठो, आप संकोच कर रहे हो, अगर आप ना उठो तो आप केवल आदेश करो, जाओ राहुल अनुशासन पाऊं। प्रभु अगर मैं आपका आदेश पा जाऊं तो ये धनुष किसी गणना में नहीं, खंडों के ब्रह्मांड, काचे खट चिमटारों फोरी सकौ मेरु मूलक चंदोरी। तो प्रताप मेरा नहीं है, तो प्रताप महिमा भगवाना, ये प्रताप भी आपका है। का बापुरो पिनाक पुराना नाथ जान अस आयश होई। अगर आपका आदेश है कौतुक खेल ही खेल में, कौतुक करिए बिलोकी सोई कमलनाथ चढ़ाओ जोजन सात प्रणाम ले खाओ तोरो छत्रक दंड जिन ताओ प्रताप बलनाथ जो न करो। प्रभु